अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो काइन मास्टर से मुतालिक है। काइन मास्टर से मुतालिक जितने भी क्वेश्चन हैं वो तमाम इंशाल्लाह मैं हल करने की कोशिश करूंगा। यानी आप काइन मास्टर में वीडियो एडिट किस तरह से कर सकते हैं, वीडियो का बैकग्राउंड किस तरह से चेंज कर सकते हैं, वीडियो में एनिमेशन कैसे दे सकते हैं, वीडियो में अपना लोगो कैसे दे सकते हैं, वीडियो में सब्सक्राइब बटन को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, वीडियो में टेक्स्ट को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, और मेन चीज़ जो वीडियो को क्रॉप किस तरह से कर सकते हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड से। तो सारे क्वेश्चन कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में ये सारे काम करूं। अगरचे ये पूरा कोर्स तो इंतहाई मुश्किल है कि मैं एक वीडियो में बनाऊं। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि इसको, तो आपके पास इस तरह का व्यू होगा, ठीक है। ये जो प्लस का साइन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, प्रोजेक्ट असिस्टेंट और एमपीटी प्रोजेक्ट। आपने एमपीटी प्रोजेक्ट को क्लिक करना है। जैसे मीडिया ब्राउजर में जाने के बाद आपने एक कोई भी वीडियो ओपन करनी है। मसलन हम यहाँ पे एक वीडियो ओपन कर लेते हैं। अब ये वीडियो हमने स्क्रीन रिकॉर्डर की है। जैसे हम आपको कोई क्लिप चाहिए यूट्यूब का छोटा सा, तो आप बजाय पूरी वीडियो के आप उसकी स्क्रीन रिकॉर्डर कर लें, लेकिन उसमें स्क्रीन रिकॉर्डर में वीडियो इस तरह की आती है। तो हमें सबसे पहले तो इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से इसको पकड़ के जितनी इसकी स्क्रीन है उतनी आप इसको क्लिक कर दें और इसको ओके ये वाला बटन दबाएं, ठीक है। तो ये आपकी अब ये इतनी स्क्रीन आएगी, बाकी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी साइडों में हम देखें तो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम उनको रिमूव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम चाहते हैं लेफ्ट साइड को रिमूव करें। कैंची पे क्लिक करें, कैंची के बाद आपने ट्रिम टू लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड खत्म हो जाएगी। अब आप देखें तो ये राइट साइड पे भी कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो आप ये इस तरह से करें, यहाँ पे क्लिक करें और कैंची पे क्लिक, ट्रिम टू राइट टू प्ले हेड। अब इसको राइट प्ले हेड को क्लिक करें तो आपकी राइट साइड। उसके बाद एक तीसरा ऑप्शन है, हम ये चाहते हैं कि हम इस हमें बाज़ औक़ात हम दरमियान से किसी भी क्लिप को दो हिस्सों में तकसीम करना होता है। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करें, कैंची पे क्लिक करें और स्प्लिट एट प्ले हेड इसको क्लिक करें। तो ये देखें आपका ये क्लिप दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है, ठीक है जी। तो हमें ये वाला क्लिप नहीं चाहिए, लिहाजा ये डिलीट का ऑप्शन है, इसको डिलीट कर दें। हमारे पास ये रह गए। अब हम ये चाहते हैं कि हम इसके नीचे अपना कोई टेक्स्ट डालें। मसलन हम ये चाहते हैं कि हम अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए हम एक छोटी सी इस तरह की आप एक पोस्ट बनाएं, ठीक है, जिसके ऊपर हमने ये लिखा कि मज़ीद ऐसी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं इजीली किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, किसी भी ऐप आजकल बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, आप इमेजिएटर के ऊपर, और इसी तरह के साथ ये आगे पीछे भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह आप ये चाहते हैं कि अब हम इसमें कोई लोगो ऐड करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लोगो है जी, ठीक है। तो अब ये लोगो तो बहुत बड़ा है, लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉपिंग का ऑप्शन यूज़ करेंगे, इसको ऑन करेंगे। हमें शेप कौन सी चाहिए, आपको शेप सर्कल में चाहिए या आपको स्क्वायर में चाहिए, जो भी आपको चाहिए। हम फॉर एग्जांपल सर्कल को चूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ठीक है। हमें ये 360 भी नहीं चाहिए, तो हम इसको इतना सा रख लेते हैं, ठीक है, ओके। और उसके बाद आप इसको जितना छोटा बड़ा करना चाहें और जहाँ रखना चाहें, मसलन हम इसको आमतौर पे जो लोगो होता है वो साइड पे होता है, इस साइड पे। तो ये लेंगे, ये हमारा लोगो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये अब लोगो साथ में चलता रहेगा जब भी आप वीडियो चलाएंगे। ये देखें वीडियो चल रही है और वो साथ में लोगो आपका वहीं पे रहेगा। जितना इसको आप चलाना चाहते हैं आप उसको उतनी रेंज में रखें, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ सीजर के नीचे यानी स्केंची के नीचे जितने भी ऑप्शन हैं उन सबको एक एक जल्दी में डिस्कस करते हैं। याद रखें कि हमने ओपन जो है ना ये वीडियो, ये हमने मीडिया ब्राउजर में ओपन की हुई है, ठीक है। लेयर में ओपन नहीं की हुई, लेयर में हम अलग से ओपन करेंगे, उसके अलग फंक्शन है। तो यहाँ पे देखें इसके नीचे सबसे पहले क्लिक ग्राफिक है, ठीक है। क्लिक ग्राफिक का मतलब ये है कि आप मसलन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने क्लिप को यहाँ से मसलन सबसे पहले तो आप अपना क्लिप दो हिस्सों में तकसीम करें। आपका क्लिप बहुत छोटा है, इसलिए चलिए हम इसको दरमियान से ये दो हिस्सों में हमने तकसीम कर दिया, ठीक है। तो क्लिप ग्राफिक का मतलब ये है कि आप यहाँ पे मसलन कोई ना कोई नाम देना चाहते हैं, ठीक है। दो नाम मसलन आप यहाँ पे लिख देते हैं। मसलन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साजिद, ठीक है, और दूसरे में मैं लिख देता हूँ अब्बासी, ठीक है जी। तो अब देखें ये कितने स्टाइल के साथ आ रहा है। आप इसमें स्टाइल ये चेंज कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे स्टाइल हैं। ये देखें ये इस तरह से आ सकता है, ठीक है जी। और बाकी आप इसमें जितनी ज़्यादा वो करेंगे, मैं जल्दी में कर रहा हूँ इसलिए आप इजीली इसको करें। अगर आप कुछ भी नहीं देना चाहते तो आप इसको नन कर दें, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है इसी के अंदर ग्राफिक में, ये नीचे ये बहुत ही खूबसूरत सा इफेक्ट है, पावरफुल वाला, ज़्यादा यूज़ होता है। एक स्टेज से आपकी वीडियो उठ कर आती है, ठीक है। जैसे देखें ये आपकी वीडियो इस तरह से आएगी, ठीक है। इसमें एक और भी है ग्राफिक में कि आप ऑन दी स्टेज यानी स्टेज से आपकी वीडियो उठकर ऊपर है, नीचे आपका नाम भी आए, ठीक है। जो आपको खूबसूरत लगे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है जी स्पीड कंट्रोल। आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं अपने इसमें, यानी देखें जैसे अब ये छोटा सा क्लिप है तो हम इसको बड़ा करना चाहते हैं। ये देखें ये क्लिप बड़ा हो गया। आप चाहते हैं ये आपका क्लिप था, आप चाहते हैं नहीं यार ये बहुत ज़्यादा स्लो हम हो रहे हैं, हमें थोड़ा छोटा करना चाहिए, तो इसको ऊपर करते जाएँ तो ये क्लिप छोटा होता जाएगा, नीचे करें तो बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो हम इसको फिलहाल 100 पे रखते हैं, 100 पे जो है ना ये एक्यूरेट इसका साइज़ है। उसके बाद नेक्स्ट इसके बाद आगे है स्पीड कंट्रोल के बाद रोटेट। आप अपने क्लिप को
आपने इधर उधर मोड़ना है अगर, तो ये उसके लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप है रोटेट के बाद कलर फिल्टर। आपको अगर कलर चेंज करना है अपनी वीडियो का, मसलन आपको बाज़ औक़ात वीडियो अच्छी नहीं बनी, तो आपने यहाँ पे आपके पास कई सारे कलर मौजूद हैं। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो आएंगे उस तरफ भी कि हमने इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, लेकिन उससे पहले ये वाली कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो हमें यही अच्छा लगता है, हम इसको ओके कर देते हैं। नेक्स्ट है जी उसके बाद कलर एडजस्टमेंट। कलर फिल्टर हो गया। कलर एडजस्टमेंट में भी यही चीज़ है कि आप जितना कलर को छोटा मोटा ब्लैक ब्लू करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये कोशिश करें कि अगर आपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना है तो आपका बैकग्राउंड ये ग्रीन कलर का हो। ग्रीन कलर या स्काई ब्लू, ये ऐसे कलर हैं, खासकर इनमें भी ग्रीन कलर जो पैरेट कलर है उसमें बैकग्राउंड बहुत अच्छा आता है। अदरवाइज़ बाकी जितने भी कलर हैं वो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप वीडियो बनाएं तो इसी में बनाएं। कलर एडजस्टमेंट में वॉल्यूम इन्वेलप है। वॉल्यूम इन्वेलप में आप अपना वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात आपने वॉल्यूम को शुरू से कम करना होता है और थोड़ा सा वीडियो को आगे ले जाकर उसका वॉल्यूम हमने बढ़ाना होता है, तो ये उसके लिए होता है बेसिकली, ठीक है। ये वॉल्यूम इन्वेलप, ठीक है। यहाँ से हमने कम किया, अब यहाँ से हम ज़्यादा कर देते हैं, तो ये ज़्यादा कम कर यहाँ से आप इससे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी ऑडियो फ़िल्टर। ऑडियो फ़िल्टर में आप वॉइस चेंज कर सकते हैं किसी रोबोट की या किसी भी, और यहाँ पे काफ़ी सारी वॉइसेस हैं, आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी अपनी वॉइस अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में ये वाला जो ऑप्शन है ये बेसिकली आपकी वीडियो को छोटा या बड़ा करने, आपने वीडियो को बड़ा करना है, छोटा करना है, यहाँ से पकड़ के आप इसको अपने हिसाब से जितना छोटा बड़ा करना चाहें आप कर सकते हैं। और अगर आपने इसको ऐसे ही छोड़ना है तो ये छोटा बड़ा होता रहेगा, लेकिन आप चाहते हैं सारी वीडियो में ये इसी फॉर्म में हो, यानी इसकी यही साइज़ रहे, तो फिर इसके लिए ये दो जो डॉट बनी हुई आप इनको क्लिक कर दें, ठीक है जी। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ये वॉल्यूम है, आप अपनी वीडियो का वॉल्यूम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें एक चीज़ और रहती है कि अगर आपने अपनी वीडियो में ऑडियो सेट करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। अपनी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक डालना है तो यहाँ से आपका ये म्यूजिक वो खुल जाएगा, आपका सारे कार्ड में, मोबाइल में, जहाँ पे भी आपका म्यूजिक रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास यही जो है ना एक म्यूजिक रखा हुआ है, हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी, ओके, ठीक है। और इसका वॉल्यूम अगर आपने कम या ज़्यादा करना है तो इस हिसाब से कर सकते हैं, ओके करें, चलाएँ इसको। इस तरह से ये आपका म्यूजिक इसमें ऐड हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ स्टेप थे जब हमने अगर वीडियो डालें हम मीडिया ब्राउज़र में, उस वक्त ही नहीं, लेकिन अगर आपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना है तो उसके लिए आपको एक अलग स्टेप करना पड़ेगा। वो ये है कि आपको वीडियो लेयर में डालनी पड़ेगी, ठीक है। मसलन मैं इस वीडियो को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और एक नई वीडियो से पहले आपको बैकग्राउंड एक मसलन हम यहाँ से कोई लगा लें, यही बैकग्राउंड हमने ले लिया है, ठीक है। तो जब हमने ये ले लिया है तो अब हम वीडियो इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है। ये देखें, ये वीडियो जो है ना ये हमारी मीडिया ब्राउज़र में, इसको छोटा बड़ा इस तरह से आप इतना कर लें, ठीक है। अब इसके ऊपर जो वीडियो डालेंगे वो लेयर में डालेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो हमारी बनी हुई है, ये लेयर में हमने इसके ऊपर डाल दी। अब अपनी इस वीडियो को आप छोटा बड़ा जितना करना चाहें आप कर सकते हैं। मसलन हम इस वीडियो को तकरीबन इतना रखना चाहते हैं। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको एक क्रोमा की का ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। तो आप क्रोमा की को ओपन करें तो आपका ये देखें यहाँ पे शो मास्क का वो ऑप्शन दे रहा है। शो मास्क का मतलब ये कि आप क्या करें, शो मास्क वैसे बेसिकली इसलिए होता है कि आप अपनी वीडियो के अच्छे रिजल्ट के लिए, यानी आपकी जो वीडियो है उसको आप सफ़ेद से यानी वाइट से वाइट करें और जो आपका बैकग्राउंड है उसको ब्लैक से ब्लैक करें, तो इस तरह से आप इसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो देखिए बिल्कुल क्लियर रिजल्ट आ रहे हैं, बैकग्राउंड कंप्लीटली रिमूव हो चुका है, ठीक है जी। इस जो आपके पीछे पिक्चर है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके पीछे अगर आप कोई और पिक्चर डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। मसलन हम यहाँ पे एक और पिक्चर अगर डालना चाहें तो देखें जी, हम यहाँ पे इसकी जगह पे फॉर एग्जांपल हम ये पिक्चर डाल देते हैं, ठीक है। तो इस पिक्चर को सबसे पहले तो आप यहाँ से बड़ा करें, ठीक है। जब ये बड़ी हो जाए तो उसके बाद आप क्या करें, इस पिक्चर पे क्लिक करें और यहाँ से ब्रिंग टू बैक, ठीक है। तो वो पिक्चर आपकी चेंज हो चुकी है, अभी एक नई पिक्चर। तो आप इस तरह से अपनी मर्जी का कोई भी बैकग्राउंड इसके पीछे लगा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ये नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है वॉइस का। वॉइस बेसिकली रिकॉर्डिंग के लिए होती है। मसलन आप इसके ऊपर क्लिक कर दें और कहीं भी आपने इस तरह से क्लिक करें और क्लिक करने के बाद अभी ये नहीं हो रहा क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए आप स्टार्ट करेंगे तो ये देखें ये आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसको स्टॉप करें, ठीक है। तो ये देखें जी, ये मुझे दिखा नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे आप इस तरह से वीडियो बनने की वजह से रिकॉर्डिंग अभी नहीं हो सकती, लेकिन इस तरह से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ नीचे वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, उसके बाद तकरीबन सारे ऑप्शन यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पे 2-3 ऑप्शन इनको हम कंप्लीट करते हैं ताकि वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाए। वीडियो काफ़ी लंबी होगी उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह भी हूँ, लेकिन क्या करूँ, इतने ज़्यादा ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपकी लेयर्स हैं जितनी आपने बनाई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर एक ऑप्शन आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है। ये जितनी भी आपने पिक्चर डाली हैं, ठीक है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, मसलन ये वाली जो पिक्चर है, ठीक है, तो ये जो 3 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, 3 डॉट को देखें, एक सेंड टू बैक है, ये आपका बैक पे चला गया, अभी बैक पे ऑलरेडी है। ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये देखें, ये अब आपका ये जो पिक्चर है ये फ्रंट पे आ गई, हम इसको बैक पे रहने देते हैं। उसके बाद है डुप्लीकेट, आपको अगर इसकी एक और पिक्चर चाहिए, देखें ये नीचे देखें तो 2 पिक्चर अब यहाँ पे हमारे पास आ चुकी हैं। ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है ये किस लिए होता है, ये जो आपको तीर से नज़र आया हुआ है,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें हमने एक वीडियो ये पिक्चर थी इसको डिलीट कर दिया, तो डिलीट करने के बाद हमें पता चलता है हमने तो गलती कर दी है, तो हमें ये पिक्चर वापस चाहिए, तो आप इसको क्लिक करेंगे, ये देखें आपकी पिक्चर दोबारा आपके पास आ जाएगी। आखिरी ऑप्शन है कि हम इसमें टेक्स्ट किस तरह से ऐड कर सकते हैं। लेयर पे क्लिक करें, उसके बाद टेक्स्ट पे आएँ, यहाँ पे आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिखें, मसलन मैं यहाँ पे यही लिख देता हूँ, ठीक है जी। अब आप जैसे ही आपकी वीडियो स्टार्ट होती है, ठीक है जी, तो ये हमारा मेरे हाँ ठीक है, ये बैक पे चला गया था। तो मसलन यहाँ पे ये नाम आया, ठीक है, इसको आप बड़ा करें जितना भी आपको लगता है, जितनी आपको अपनी आसानी के साथ इसको रखना चाहें, छोटा बड़ा, ठीक है, इतना हम रख लेते हैं। और उसके बाद ये जो ए आपको नज़र आ रही है, यहाँ से इसको मोटा करना, अच्छा सा नाम लिख सकते हैं। इसमें जितनी भी चीज़ें आप ऐड करना चाहें वो होती रहेंगी। जब आपका प्रोजेक्ट आपको लगे कि कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये जो पहले वाली वीडियो है, ये आपकी वीडियो है, ठीक है, इस पर क्लिक करें। ये जो शेयर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। अगर आपने यूट्यूब, फेसबुक, गूगल या कहीं भी इसको भेजना है, सेंड करना है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अभी सबसे पहले आप इसको सेव करें। सेव वीडियो टू गैलरी में क्लिक करें, आपके पास 5 ऑप्शन आएंगे। फुल एचडी में चाहिए, फुल एचडी, ये इसका साइज़ थोड़ा कम हो जाएगा। हाई डेफिनेशन में थोड़ी और कम हो जाएगी, मीडियम क्वालिटी में और कम हो जाएगी, और लो क्वालिटी में सबसे कम होगी। आप कोशिश करेंगे आप वीडियो को हाई डेफिनेशन या फिर मीडियम क्वालिटी या फुल एचडी में डालें। ये तीनों अच्छे जो है ना वो सिस्टम है। अगर फुल एचडी में करेंगे तो उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको हाई डेफिनेशन में अभी करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारी वीडियो आहिस्ता से ये एक्सपोर्ट हो रही है, और ये 2-3 5-10 सेकंड में, क्योंकि वीडियो छोटी है तो उस हिसाब से ये हमारे पास एक्सपोर्ट होकर आ चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं, और वीडियो को आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आ रहा हो इस हवाले से, काइन मास्टर के हवाले से, जो आपको न समझ में आया हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखें।